हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नाबार्ड ग्रेड ए 2025 के नोटिफिकेशन आउट है और एडवर्टाइप आप लोगों के लिए फेज वन के फ्री यूट्यूब सेशंस लेकर के आया है। इसमें हम मेरिट और नॉन मेरिट दोनों सेशन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नॉन मेरिट सेक्शन के सेशंस हैं, अलग अलग कंपोनेंट, चाहे वो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, आपका डिसीजन मेकिंग है, कंप्यूटर है, ये आपको मॉर्निंग 7:30 AM पे मिलते हैं। ठीक है, और जो मेरिट वाले हैं दोपहर को 2:30 पे मिलते हैं। ठीक है, तो अभी नॉन मेरिट में हमारा क्वांट चल रहा है और क्वांट का आज आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, जिसमें अर्थमेटिक के मिसलेनियस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज छठा लेक्चर है। यहाँ पे हमने नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, ठीक है, ये कवर किया था। और इसके बाद यहाँ अर्थमेटिक के मिसलेनियस टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं और प्लस डीआई। ठीक है, अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे पहले के 5 लेक्चर आपने देख लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लो। ठीक है, सारे के सारे इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 6 होगा। कल से आपके दूसरे सब्जेक्ट के जो सेशन है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिगार्डिंग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जाम, इसमें आपको सब कुछ मिलता है, जैसे सैलरी, पॉक्स, कट ऑफ्स क्या है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे नाबार्ड के। तो ये जो गाइड बुक आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप डाउनलोड कर लेना, एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं आपको नम्र निवेदन करना चाहूँगा। मुझे जीभ पे छाले हो रखे हैं। ठीक है, तो मेरी वॉइस अगर आपको कम लगे या थोड़ा सा कोऑपरेशन की मैं डिमांड आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ, डिमांड तो क्या ही है। ठीक है, तो प्लीज साथ दीजिएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक के अलग अलग टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था कि हम सारे टॉपिक प्लस डीआई ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करें। तो आज का पहला एक डीआई है और डीआई आपका है प्रॉफिट एंड लॉस पे। करिए सॉल्व, वीडियो पॉज करके खुद से बनाएं। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, द मार्क प्राइस, cost price, selling price, discount percentage and profit percentage of 5 different items: pen, bed, bottle, dryer and books in a shop are given in the table below. ये आइटम है अलग अलग, पेन है, बेड है, बोतल है, ड्रायर है, बुक है। ये इनके मार्क प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट परसेंट है, ये डिस्काउंट परसेंट है। ठीक है, अलग 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 वैल्यूज दे रखी हैं। आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर उसका आंसर करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बोतल इज दिस। ठीक है, यानी बोतल का एमआरपी और सेलिंग प्राइस का टोटल कितना होगा। अगर एवरेज इतना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल आ जाएगा, है ना। इफ द शॉपकीपर गिव 23% डिस्काउंट ऑन द बोतल, देन फाइंड हाउ मच प्रॉफिट इज डिक्रीज्ड। ये बोतल है, अगर मार्क प्राइस 1600 है, ठीक है, अगर एमआरपी 1600 है, तो एसपी कितना हुआ 1280, प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%। अब वो कह रहा है कि 23% का डिस्काउंट दे, तो डिस्काउंट तो एमआरपी पे ही देगा। तो 1600 का 23% अगर मैं लूँ, 16×3 = 48, 4 32 और 4 36, तो आपका जो सेलिंग प्राइस बचेगा वो 1600 माइनस 368। ठीक है, 368, तो ये कितना होगा 1232। ये न्यू सेलिंग प्राइस है, और जो पहले सेलिंग प्राइस था वो इतना था। तो भैया फिर जो भी कम हुआ है वो प्रॉफिट ही तो कम हुआ है। पहले इसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा था, अब जितना भी सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुआ उतना ही प्रॉफिट डिक्रीज हुआ।
तो कितना डिक्रीज हुआ? 48। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, बात को समझ पाए? तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं चाहता था कि एक रिदम ना टूटे, है ना। थोड़ी तकलीफ है बोलने में, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों का रिदम नहीं टूटना चाहिए। 6 के 6 लेक्चर जो है वो कंटिन्यूस एक उसमें मिल जाएंगे फ्लो में। तो कंटिन्यूटी, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर मैं ही ब्रेक करूंगा तो फिर मैं आप लोगों को क्यों ज्ञान दे रहा हूँ फालतू का, है ना। तो मुझे चाहिए कि मैं कंसिस्टेंसी में रखूं, आप भी कंसिस्टेंसी में पढ़ें, तो मेरी वजह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्काउंट ऑफ द बोटल इज ₹200 मोर देन दैट ऑफ द बेड। ठीक है, द डिस्काउंट ऑफ द बोटल इज ₹200 मोर देन दैट ऑफ द बेड। ठीक है, then find the ratio of the marked up percentage of the bed and that of the bottle if the ratio of the cost price of the bed to the bottle is this। ठीक है, द डिस्काउंट ऑफ द बोटल इज ₹200 मोर देन दैट ऑफ द बेड। अब बेड का MRP है 3200, सेलिंग प्राइस है 2800। ठीक है, अब जो डिस्काउंट है वो कितना होगा? ₹400 का होगा, और बोतल पे जो है वो 200 मोर देन है, तो बोतल पे डिस्काउंट कितना हुआ? 600। ठीक है, अब क्या कह रहा है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्ड अप परसेंटेज ऑफ द बेड एंड दैट ऑफ द बोतल इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बेड टू द बोतल इज दिस। CP किसका? बेड का और बोतल का। दैट इज इन द रेशियो 3:2। ठीक है भाई, ये बोतल है, 1600 का मार्क प्राइस है, 600 का अगर डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 1000। और प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% है। अगर मैं सिर्फ बोतल की बात करूं, तो अगर बोतल का CP 100 है तो प्रॉफिट 25 है, तो SP 125 होगा। तो CP और SP में रेशियो 4:5। ठीक है, CP और SP में रेशियो 4:5। और जो SP है वो 1000 है। 5 की वैल्यू 1000, 5 से गया 1 की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू 800। ठीक है, तो बोतल का CP आ गया 800। तो बोतल का CP 2 है, तो 2 की वैल्यू 800 इंटू 400, तो 3 की वैल्यू इंटू 400 1200। तो जो बेड का CP है दैट इज 1200। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्ड अप परसेंटेज ऑफ द बेड एंड दैट ऑफ द बोतल। मार्क्ड अप परसेंटेज 1200 से 3200 हो गया, तो कितना ज्यादा हुआ? 200, 2000। किसका? 1200 का। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी MRP CP से कितना ज्यादा है। ठीक है, एंड दैट ऑफ द बोतल। बोतल, अब बोतल का MRP है 1600 और CP है 800, तो ये कितना ज्यादा है? 800/800 इंटू 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 800 से 800, ये 400 से गया 5/3, तो ये रेशियो भी कितना आ जाएगा? 400 से गया 5/3। 5:3 में होना चाहिए, पर यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। 1200 से ये 2000, तो 2000/1200। बेड का 1200, ये 800, कहीं गड़बड़ तो नहीं की है हमने? फिर क्यों नहीं मैच कर रहा है? ये 400 है, ये 600 है। ठीक है, डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस 1000 है। प्रॉफिट अगर 25% है तो CP 800 होगा।
दोनों के सीपी 3:2 में है, तो 2 की वैल्यू दिस, 3 की वैल्यू दिस, तो 1200 से 3200 है, 0 से 0 4 से गया 5 3, तो गड़बड़ तो कुछ भी नहीं किया हमने। 2000/12। चलो इसको एक बार के लिए होल्ड पे रख लेते हैं, मे बी मैंने गड़बड़ कर दी हो थोड़ा सा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये होल्ड पे रखते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं बार बार चेंज भी नहीं कर पाऊंगा उसको। ठीक है, मे बी मुझसे गड़बड़ हो गई हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको एंड में फिर से चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिफरेंस इन द एक्चुअल एंड द न्यू डिस्काउंट अमाउंट्स ऑफ द ड्रायर। ठीक है, ये ड्रायर है। फाइंड द डिफरेंस इन द एक्चुअल एंड द न्यू डिस्काउंट अमाउंट ऑफ द ड्रायर, new discount amount of the dryer if the new mark price of the dryer is 15% less than the actual mark price of the dryer and there is no change in the selling price of the dryer। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज है 20%, तो अगर डिस्काउंट 20% का है तो जाहिर सी बात है कि एमआरपी अगर 100 होगा तो एसपी आपका 80 होगा, तो दोनों में रेशियो 5:4। ठीक है, और सीपी और ये भी दिया हुआ। फाइंड द डिफरेंस द एक्चुअल एंड न्यू डिस्काउंट अमाउंट। तो पहले जो अमाउंट डिस्काउंट है, देखो पहले सेलिंग प्राइस 3840 है, तो 4 की वैल्यू 3840, तो 1 की वैल्यू 4 से क्या, 4 9 जा 36, 4 6 जा 0, तो इंटू 960, ये हो गया 4800। ठीक है, तो जो डिस्काउंट है वो 960 का है। कितने का डिस्काउंट है? 960 का। अब वो कह रहा है कि न्यू मार्क प्राइस ऑफ द ड्रायर इज 15% लेस देन द एक्चुअल, तो यानी इस 4800 का 15% लेस। ठीक है, तो 15% इसका लोगे तो 10% इसका 480, 5% 240, तो ये 720 हो गया। ठीक है, तो देर इज नो चेंज इन द सेलिंग प्राइस, तो अब नया डिस्काउंट क्या होगा भैया? अगर ये 4800 माइनस दिस करूं तो ये बन गया 4180, और जो है वो है 3840। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कितने का हुआ? 340। नहीं, गड़बड़ कर दिए क्या कुछ? इफ 4800 माइनस 720 करेंगे तो 4080 होगा ना। ठीक है, तो 3840 4080, तो ये 240 बचा। ठीक है, अब ये डिस्काउंट है, पहले ये डिस्काउंट था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 720। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी सीधा सा देख लो ना, जितना कम होगा उतना ही डिफरेंस आएगा। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो डिस्काउंट कितना? 15% और लेस हो गया। न्यू मार्क प्राइस अगर 15% लेस हो गया तो डिस्काउंट भी 15% लेस हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Find the sum of the total of the mark price, cost price and selling price of the books if the difference between the mark price and selling price of the book is this। ये बुक है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज 24, डिस्काउंट परसेंटेज इज 38%। ठीक है, अब यहां से एक सिंपल सी चीज देखो, प्रॉफिट परसेंट अगर 24% है तो सीपी और एसपी क्या बनेगा? सीपी अगर 100 है तो एसपी 124 होगा, भैया 24% का प्रॉफिट है। 38% का डिस्काउंट है, यानी अगर एमआरपी 100 होगा तो सेलिंग प्राइस 38 का डिस्काउंट हो गया 62 होगा। है तो बुक की ना, यहां भी बुक है यहां भी बुक है, तो दोनों एसपी सेम होने चाहिए। अगर ये 124 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 124 हो गया। तो अब मेरे पास सीपी भी आ गया 100, एमआरपी भी आ गया 200, और एसपी भी आ गया 124। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज दिस।
मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 776 का है हमारे अकॉर्डिंग, उसने दिया है 760, तो 1 की वैल्यू कितनी 10। अब पूछ रहा है एमआरपी सीपी और एसपी का सम, 100 200 300 और ये 424, और इनटू ये करोगे तो 10, तो ये बन गया 4240, पर यहाँ 4340 4540 कुछ ऐसा दिया हुआ है। 24 बुक्सी की बात हो रही है ना, बुक्सी है, ठीक है। तो फिर दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, नन ऑफ दीज। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड विच कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ए बी एंड सी सेटिस्फाइज। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कुछ नहीं करना, ये देख के डरना मत, वैसे ये नाबार्ड का लेवल नहीं है, नाबार्ड का लेवल इससे थोड़ा सा कम ही होता है, ब्लैंक ब्लैंक वाले नाबार्ड नहीं पूछता है, फिर भी थोड़ा सा ट्राई करना आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टाइमर भी दिया है मैंने, आप सोल्व करें। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at the interest rate of 10% per annum for 1/2 year is this. When the interest is compounded semi-annually, find the sum of money. Semi-annually. Semi-annually का मतलब क्या, हाफ ईयरली, मतलब एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो पहले तो रेट देखो, रेट अगर ये 10% पर एनम है तो इसको सेमी एनुअल में चेंज करेंगे ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 5% सेमी एनुअली आ गई, सेमी एनुअल, ठीक है। जो टाइम है वो 1/2 ईयर है, तो दैट इज 3 सेमी एनुअल है, क्योंकि एक साल में 2 और एक आधा 3। अब जब भी हम 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देखते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है कि सम इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100³ डिवाइड बाय आर स्क्र इंटू 300 प्लस आर, ठीक है। तो यहां बस एनुअल की जगह सेमी एनुअल आ गया, चीज तो यही यूज होगी ना, तो यहां पे अगर हमें सम निकालना है तो डिफरेंस कितना 183, 100³ आर स्क्र, आर कितनी है 5, 5% यानी 5 का स्क्र 25, 300 प्लस आर, तो 300 प्लस 5 305। अब 25 से गया 4, 5 से गया 20, 5 से गया 61, फिर ये गया 3 से, 3 चौके 12 दूनी 24, तो 24,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द टोटल पॉपुलेशन, वीडियो पॉज करके आप भी सोल्व करें थोड़ा सा, है ना, मुझे चाहिए थोड़ा कोऑपरेशन आपकी तरफ से। द टोटल पॉपुलेशन इन 2022 इज 2000, 2022 के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2000 है, एंड टोटल पॉपुलेशन इन 2023 इज इंक्रीज बाय 20-25%। 2023 में ये 25% इंक्रीज होगी, तो इसका 25% इज 500, तो अब होगी 2500। द टोटल मेल पॉपुलेशन इन 2022 इज 1800, यहाँ पे जो मेल पॉपुलेशन है वो 1800 है, विच इज 20% लेस देन द फीमेल पॉपुलेशन इन 2023। तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल है, ये फीमेल पॉपुलेशन से ये 20% लेस है, मतलब अगर ये फीमेल पॉपुलेशन 100 है तो ये मेल पॉपुलेशन सिर्फ 80 है, तो मतलब 4:5 में है। और ये मेल पॉपुलेशन अगर 1800 है तो 4 की वैल्यू 1800, तो 1 की वैल्यू 4 से गया 450, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 450 2250, तो यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन इज 2250, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इन 2022 टू द मेल पॉपुलेशन इन 2023। अब यहाँ फीमेल पॉपुलेशन 2000 में से कितनी है 200, यहाँ 2500 में ये फीमेल है तो मेल कितने हैं 250,
तो ये फीमेल और ये मेल का रेशियो कितना होगा? 200:250। 50 से गया 4, 50 से गया 5, तो 4:5। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A shopkeeper bought an article and he marked up the article by 25% more than the cost price। ठीक है, यानी सीपी अगर 100 है तो एमआरपी कितना हो गया? 25% मोर यानी 125। एंड सोल्ड द आर्टिकल आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट। अब भैया डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट तो एमआरपी पे देगा ना, तो इसका 30% इज 37.5। तो जो सेलिंग प्राइस बचा 125 माइनस दिस दैट इज 87.5। अब वो कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹2500, यानी इसकी वैल्यू 2500 है। तो 1 की वैल्यू 2500 बाई 125 यानी कि 20 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर टू प्रॉफिट लॉस रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर। 1 की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू 2000, और डिस्काउंट इंटू 20 करोगे तो 750, ये एसपी करोगे तो 1750। ठीक है, अब क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना? 750। प्रॉफिट या लॉस, अब देखो 2000 का आर्टिकल 1750 में सेल हो रहा है, तो कितने का लॉस हुआ? 250 का। तो 750 और 250 का डिफरेंस आपको बताना है, तो दैट इज 500। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई? बात समझ पाए सारे? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक डीआई है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करो भाई। The given table chart shows the percentage of the number of people using digital watch out of the total number of people working in 5 different companies। ये ABCD कंपनी है। परसेंटेज द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग डिजिटल वॉच, पीपल यूजिंग एनालॉग वॉच, टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग। ठीक है, यही ले लो, इसको आगे बढ़ा लेते हैं टेबल को। क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, पीपल आर यूजिंग एनालॉग वॉच कितने? ये 640, 700, 860, 600, 496। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ पीपल है। ठीक है, अब यहां से 3 तरह की वॉच यूज हो रही है, डिजिटल वॉच, एनालॉग वॉच एंड स्मार्ट वॉच। ठीक है, तो एनालॉग आ गई, डिजिटल ले लो और स्मार्ट वॉच ले लो। ठीक है, अब क्या है कि देखो, अगर ये डिजिटल वॉच 28% है, तो इस 2000 का 28% डिजिटल, तो ये 560। ये 25% है इसका, तो आधे का आधा 380। 18% और 2400, 18 चौक 72, 7 36 और 7 43। 1400 का 20% इज 280। 1600 का 34%, 16 चौके 64, 6 16 3 48 और 6 54। तो स्मार्ट वॉच कितनी बचेगी? माइनस कर दो, 560 640 1200, तो ये बची 800। 7 1000 520 माइनस 80 440। 860 और 400 1260 1292, 1300 माइनस कर दें 1108।
600 टू 80, 880, इसमें से माइनस करोगे तो 520, 496 4, 500 500, 1000, 600 में से 40 गया 560। क्लियर है? तो एनालॉग, डिजिटल और स्मार्ट वॉच, और ये टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, ये बच गया भाई आपके पास। क्लियर है? चलो अब इस पे क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करके आप भी सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9 है सबसे पहले, लंबे हैं क्वेश्चन थोड़े। इफ द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग एनालॉग वॉच इन कंपनी एफ is 20% more than that of the company D एनालॉग वॉच, कंपनी डी के एनालॉग वॉच, कंपनी डी के एनालॉग वॉच है 600, तो 600 और इसका 20% मोर 120, तो एनालॉग वॉच हो गया 720। एंड द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग डिजिटल वॉच इन कंपनी एफ इज 48 मोर देन द कंपनी सी। कंपनी सी में डिजिटल कितनी है 432, इससे 48 मोर तो 480। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग स्मार्ट वॉच इन कंपनी एफ इज 550। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन कंपनी एफ, तो सबका सम कर दो, 1200 1750, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ी तकलीफ है पर कर लेंगे मैनेज। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल वर्किंग इन कंपनी सी इज दिस, कंपनी सी में मेल और फीमेल 5:3 है। अब भैया कंपनी सी में टोटल लोग कितने, 2400, 5+3 8 की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू 3, 100, तो 3 इंटू 300 900, 5 इंटू 300 इज 1500। एंड द नंबर ऑफ मेल यूजिंग डिजिटल वॉच एंड एनालॉग वॉच, डिजिटल और एनालॉग वॉच इज 200 430 रिस्पेक्टिवली, 200 430। तो स्मार्ट वॉच कितनी, इसमें से माइनस कर दो 500, 13 9, तो 870। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल यूजिंग स्मार्ट वॉच एंड द नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग डिजिटल वॉच। ठीक है, अब फीमेल में कैसे पता चलेगा डिजिटल, एनालॉग और स्मार्ट, टोटल देख लो ना। कंपनी सी में टोटल एनालॉग वॉच इज 860 और ये 430, तो 430 माइनस 860 माइनस 430, तो ये भी 430। डिजिटल वॉच 432 और ये 200, तो ये फिर यहाँ डिजिटल 232। स्मार्ट यहाँ 870, ये 1108 है टोटल, तो 1108 माइनस 870 230, 338। ठीक है, अब पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस नंबर ऑफ मेल यूजिंग स्मार्ट वॉच, मेल यूजिंग स्मार्ट वॉच एंड द नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग डिजिटल वॉच। तो 870 और 232 दोनों का डिफरेंस करोगे तो 638, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग स्मार्ट वॉच इन कंपनी डी, यूजिंग स्मार्ट वॉच इन कंपनी डी, डी में स्मार्ट वॉच, डी में स्मार्ट वॉच है 520, 60% of them are using Samsung smartwatch, Samsung smartwatch is 60%, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, and the ratio of the number of people using Samsung smartwatch in the company C to D 7:6। तो D में तो ये है, तो 6 की वैल्यू 312, 1 की वैल्यू 6 से गया 52। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग सैमसंग स्मार्ट वॉच इन सी, तो 7 की वैल्यू 7 इंटू 52 364। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक डीआई के 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 आपको कमेंट करके बतानी है कि इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके सोल्व करो। प्रेजेंट एज ऑफ रिद्धिमा, रिद्धिमा इज 1/4 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम।
ये 4 है तो ये 1 है। प्रेजेंट एज की बात हो रही है। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम एंड राधा, रहीम और राधा, ये 3:5 में थे। एंड द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रामा टू राधा इज दिस। ठीक है, रामा और राधा की प्रेजेंट एज 3:5 में है। इट इज गिवन दैट द एज ऑफ रामा आफ्टर 3 ईयर इज 21। तो रामा की प्रेजेंट एज क्या होगी? अगर आफ्टर 3 ईयर 21 है तो प्रेजेंट एज इज 18, और रामा की प्रेजेंट एज 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 6 30। ये राधा की प्रेजेंट एज है। और 5 ईयर एगो राधा कितने की होगी? 25 की। तो 5 की वैल्यू 25, तो 3 की वैल्यू 15। तो 5 ईयर एगो रहीम 15 का है, 5 ईयर एगो। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 15 प्लस 5 20 ईयर। और रहीम की प्रेजेंट एज 4, 4 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 5। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रिद्धिमा, तो दैट इज 5 ईयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छे क्वेश्चन है सारे, नाबार्ड के लेवल के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत तोड़ू फोड़ू क्वेश्चन है, नहीं, नाबार्ड का लेवल। क्वेश्चन नंबर 15, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ 3 ट्रेन ए बी एंड सी इज दिस। ए है, बी है, सी है, इनकी जो लेंथ है, लेंथ दैट इज इन द 12:15:17। स्पीड ऑफ द ट्रेन ए इज 100% मोर देन दैट ऑफ द ट्रेन बी। ए और बी की, ये 100 है तो ये 200 है, स्पीड की बात हो रही है। बी, हुज स्पीड इज 30% मोर देन द स्पीड ऑफ सी। अगर ये 100 है तो ये 130 है। ये बी की स्पीड इससे 30 मोर है, और ये इससे 100% मोर है, तो ये 260 हो जाएगी। 0 से 0, तो 26:13:10, ये इनकी स्पीड में रेशियो आ गया। ठीक है, और ये इनकी लेंथ में रेशियो है। अब क्या कह रहा है? इफ द ट्रेन सी टेक्स 20 सेकेंड टू कवर 430 मीटर प्लेटफॉर्म, ट्रेन सी अपनी लेंथ को प्लस 430 मीटर प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में कवर करती है, एंड 10 सेकेंड टू 130 मीटर, और वही ट्रेन सी उसी स्पीड से 130 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 10 सेकेंड में कवर करती है। अब भैया एक बात बताओ, ट्रेन सेम है, तो यहाँ जो 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो इसीलिए लग रहे हैं ना, यहाँ 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं क्योंकि ये जो लेंथ है ये इससे 300 ज्यादा है। यहाँ इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, यहाँ इतना कवर हो रहा है, 300 ज्यादा कवर हो रहा है, उसी में 10 सेकंड लग रहे हैं। तो ट्रेन सी की जो स्पीड होगी वो 300 मीटर अगर 10 सेकंड में जा रही है तो 30 मीटर पर सेकंड है ट्रेन सी। तो ये 10 की वैल्यू 30 है, इंटू 3, तो 13 की वैल्यू 39, 26 की वैल्यू 78। ठीक है, अब क्या कह रहा है? देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम इन सेकंड टेकन बाय ट्रेन ए एंड सी टू क्रॉस ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब है रिलेटिव स्पीड जब लोगे तो डिफरेंस लेते हैं स्पीड का। तो ए और सी की स्पीड में जो डिफरेंस है 78 माइनस 30, 48 मीटर पर सेकंड जो भी है। ठीक है, कितना? 48। और यहां से लेंथ भी निकाल लो ट्रेन की। कैसे निकलेगी? ट्रेन प्लस 430 मीटर 20 सेकंड में कवर हो रही है, और ट्रेन सी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 20 इंटू 30 600 मीटर, जिसमें 430 का प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी? 430 माइनस करोगे 170, तो ट्रेन सी की लेंथ 170 है, तो बी की 150 होगी और ये 120, क्योंकि 17 की वैल्यू 170, 1 की वैल्यू 10। अब ट्रेन ए और सी जब एक दूसरे को कवर क्रॉस करेंगी तो ये 120 और ये 170, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 120 प्लस 170, और स्पीड है 48 डिवाइड बाय 48, तो 290 बाय 48।
तो अप्रोक्सीमेटली 6 सेकेंड होगा। 48 6 जा 288 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन अ कंपनी in 2020 has increased by 20% with respect to previous year 2019 2020। ठीक है, यानी सैलरी अगर यहाँ 100 है तो ये 120 है। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 2019 इज 10% लेस देन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। यानी अगर यहाँ 100 एम्प्लॉय है तो यहाँ 10% लेस है, 90 है एम्प्लॉय। तो कह रहे हैं कि टोटल सैलरी स्पेंड बाय कंपनी इन 2020 इज दिस। तो फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय कंपनी इन 2019। तो टोटल यहां से कितना होगा, 100 इंटू 90, 1000, 9000, ये 12000। 3000 से गया 3:4 टोटल। और यहाँ टोटल है 5,04,000। तो इस 4 की वैल्यू है 5,04,000। तो 1 की वैल्यू 5,040 4 से गया 125,100। तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 125,100 375,300 गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन एक डीआई। मैंने 6 लेक्चर हो गए हैं, पिछले 6 लेक्चर्स में काफ़ी डीआई आपको सोल्व करवा दिए हैं। स्पीड मैथ, डीआई, इन पे ज़्यादा फोकस रखो, यहीं से आराम से आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो निकल जाएगी। अर्थमेटिक के टॉपिक के भी इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन करवा दें, सफिशिएंट रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कट ऑफ निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इन अ कॉलेज, स्टूडेंट्स वर सर्वेड अबाउट देयर fruit preferences. The three fruits are mango, watermelon and coconut. Each student prefer at least one of these fruit. The number of students who prefer only mango. तीन फ्रूट है। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये सर्कल मैंगो को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाटरमेलन को, और ये कोकोनट को। ठीक है, each student prefer at least one of these fruits. The number of students who prefer only mango is 190. Only mango is 190. 35% of the total student prefer only watermelon. Only watermelon, ये वाला पार्ट 35%. The number of students who prefer both mango and watermelon but not coconut is 50. ये वाले mango और watermelon but not coconut is 50. The number of students who prefer both mango and coconut but not watermelon, ये वाला, that is 40. The number of students who prefer all three fruit is 20. The total number of students who prefer mango is 30% of the total mango, 30%. Total number of students who prefer watermelon is 45% of the watermelon, 45%. ठीक है, अब यहां से आपको बाकी की इंफॉर्मेशन देखो। मैंगो कंप्लीट ये है जो कि 30% है, तो 30% इज इक्वल टू किसके, 190 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 20, 300। तो 1% इज 10, तो 35% इज 350, और टोटल वाटरमेलन 45% यानी 450। अब ये 350 है, ये 50 है, 400, ये 420, तो ये बच गया 30। अब टोटल तो 100% होगा ना, 1000, तो ये पूरा 1000 है। ठीक है, और ये 45, ये 30, मतलब, और ये जो भी आएगा वो हमें नहीं मालूम, पर पूरा 1000 है। तो अब भैया
ये सबका सम कर लो, जो 1000 में से माइनस करोगे जो बच गया वो ओनली कोकोनट बचेगा। ये 300, 650, 320, 680, तो ये 320 बचा, 320। ठीक है, चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो अब इस पे, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट प्रेफर मोर देन वन फ्रूट? कितने प्रतिशत बच्चे मोर देन वन फ्रूट प्रेफर करते हैं? ये मोर देन, ये ओनली वन फ्रूट वाले हैं ये और ये, तो ये चारों डाटा मोर देन वन, 50, 20, 70, 100, 140, 140 और टोटल है 1000 इंटू 100, तो 14%, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18। What is the ratio of the student who prefer only mango to those who prefer only watermelon? Only mango 190, only watermelon 350। 0 से 0, 19 रेशियो 35। ठीक है, 19। If each student who prefer mango only purchase it for ₹50, mango only, mango only कितने 190 और प्राइस है 50 पर पीस। Each student who prefer coconut only is 320 and purchases it for 70 per piece. So calculate the total revenue generated for sale of 190 into 50, 9500, 320 into 70, 1421, 22400, तो 31,900 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ये इस टाइप का डायग्राम बेस्ड डीआईबी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया बढ़िया सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो पॉज करके सोल्व करना। ठीक है, क्या है देखो। रोहन इन्वेस्टेड 10,000 एंड ऋषि का इन्वेस्टेड 40,000 इन ए बिजनेस। रोहन ने लगाया 10,000, ऋषिका ने लगाया 40,000। रोहन इज द एक्टिव पार्टनर इन द बिजनेस, सो ही रिसीव्ड सम एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज 24% ऑफ द प्रॉफिट। रोहन एक एक्टिव पार्टनर है तो 24% बिजनेस मैनेज करने का लेता है, एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इक्वली अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ऋषिका आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 20,000? अब इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1:4 में, सॉरी, तो इनका जो प्रॉफिट है वो भी 1:4 में होगा, पर कौन से वाला? रोहन का एक्टिव वाला निकाल दो, तो 20,000 में से ये 24% यानी 4800 निकाल दूं, तो जो रेस्ट प्रॉफिट बचा दैट इज 20,000 माइनस 4800 दैट इज 15,200। ये डिवाइड होगा इन दोनों में इस रेशियो में, और ऋषिका का पार्ट है 4/5 और 15,200, तो 12160 आ गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये काफी क्वेश्चन हो गए हैं डिस्काउंट वाले। ठीक है, अब ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इनका आपको आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है क्या होगा। ठीक है भाई, 21, 22, 23, 24, 25, इन सभी का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होगा। क्लियर है? इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारा नाबार्ड के कोर्सेज के बारे में। ठीक है, एड्यूटैप आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है नाबार्ड के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या गूगल पे सिंपली edutap.in टाइप करना है। ठीक है, थोड़ा इश्यू है इंटरनेट। चलो, इंटरनेट इश्यू है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है तो आपको हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जो नाबार्ड के लिए हैं,
जैसे कि हमारा फेज 1 और फेज 2 का भी एक लाइव क्रैश कोर्स आप इसमें इनरोल करें। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप सिर्फ ट्रस्ट सीरीज में इनरोल कर ले, या जिन लोगों का अगले साल का भी टारगेट है वो हमारे गोल्ड पैक में इनरोल कर ले। ठीक है। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो edutap.in। ठीक है। और या आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, edutap लर्निंग सॉल्यूशन, उसके माध्यम से भी आप इनरोल कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग कोर्सेज जो आपको ऑफर किए जा रहे हैं, इनमें आप जरूर इनरोल करें। और सारे 6 के 6 लेक्चर देखोगे ना, तो आपको थोड़ा आपकी कट ऑफ निकालने में बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।